प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कहते हैं किताबों का साथ हो, पेन पर हाथ हो, कापियाँ आपके पास हो, पढ़ाई दिन रात हो, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में आप पास हो। यही शुभकामनाएं हैं हमारी। इसी के साथ आज के क्लास को प्रारंभ करते हैं। आपके जो प्रश्नावली 9.1 का तीसरा प्रश्न है, ये आपके होमवर्क के प्रश्न के रूप में दिया गया था। तो इस प्रश्न को आइए हम सब हल करते हैं। देखिए, प्रश्न में दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है मित्रों। देखिए, इसको सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बनाएंगे कि प्रश्न में क्या बोला गया है, उसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा। तो बोला जा रहा है कि 2 फिसलन पट्टियाँ बनाई जा रही है और एक जो है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर ऊंचाई पर हो। तो ये मान लेते हैं यहाँ से 1.5 मीटर ऊंचाई पर होना चाहिए था, तो 1.5 मीटर का ये ऊंचाई मान लेते हैं, इसकी हाइट हो गई। और उसके पश्चात फिसलन पट्टी, ये आप सब जानते होंगे कि इस पर सीढ़ियों के द्वारा चढ़ना होता है, फिर फिसल कर बच्चे नीचे तक आते हैं। तो ये फिसलन पट्टी ये हुई और उसके बाद ये जो है आपका हाइट जो है उसका ये हुआ। तो अब इसके पश्चात बोला जा रहा है, दूसरा शर्त इसमें दिया गया है आपका, और एंगल कौन सा बन रहा है, 1.5 मीटर ऊंचाई पर है, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो। 30 डिग्री के कोण पे झुका होने का मतलब ये 30 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है, 30 डिग्री का कोण। अब उसके बाद आगे बोला जा रहा है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। तो इससे अधिक यानी कि ये 1.5 मीटर था, यानी 1.5 मीटर था, अब 3 मीटर, इसका 2 गुना सीधा हो रहा है। 2 गुना जब इसका कर देंगे तो इस प्रकार से कुछ हो जाएगा आपका, ये फिसलन पट्टी ऐसा हो जाएगा। अब इसकी हाइट आपको दिया है, हाइट इसका कितना है, आप बोलेंगे 3 मीटर है, 3 मीटर हाइट दिया है। अब उसके बाद बोला है यहाँ से जो एंगल बन रहा है इसका, ये 60 डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होती है? फिसलन पट्टी यही है, ये यहाँ से यहाँ तक फिसलन पट्टी इसका हुआ, इसका यहाँ से यहाँ तक फिसलन पट्टी। तो देखिए, इसका नाम रख देते हैं A, B, C, इसका D, E, F। हमें AC की लंबाई और DF की लंबाई निकालना है। तो अब देखना है, पहले हम लेंगे क्या, पहले 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों वाला लेंगे, यानी लिखेंगे त्रिभुज, ऐसे लिख देंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC से, या फिर 5 वर्ष की उम्र वाले बच्चों वाली फिसलन पट्टी से, ABC से। ABC के द्वारा हम क्या लेंगे कि हमें लंब पता है और उसके पश्चात ये कर्ण निकालना है हमको। तो सीधा लंब और कर्ण का, यानी हम आपको पता है कि क्या होनी चाहिए,
लंब यदि कोई चीज़ दिया हो, एक भुजा जो दिया है उसका वो होना चाहिए, और दूसरा शर्त क्या है, एक भुजा जो ज्ञात करना है हमको वो लेना है, शामिल करना है। तो लंब हमें दिया हुआ है, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो कर्ण को लंब और कर्ण दोनों शामिल होंगे। तो लंब और कर्ण किससे संबंधित है, साइन थीटा से, और साइन 30 डिग्री का यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री, एंगल 30 बन रहा है इसलिए 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब हमारा कितना है, ए बी, ऐसे लिख देंगे एक बार, ए बी, क्योंकि ए बी हमारा लंब हुआ और कर्ण ए सी हुआ, अपॉन ए सी लिख देंगे। उसके पश्चात अब मान रखेंगे साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना होता है साइन 30 डिग्री का मान, तो आप लिखेंगे साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1/2। ठीक, मान रखने पर, या फिर आप डायरेक्ट रख सकते हैं, रखने पर एक बार ऐसे लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन का जब मान रखेंगे 1/2, साइन की 30 डिग्री की जगह रखना पड़ेगा, 1/2 रख देंगे, बराबर ए बी की लंबाई हमें क्या है, 1.5 मीटर है, तो 1.5 लिखना पड़ेगा, और बटे में ए सी की लंबाई यानी कर्ण की लंबाई, ए सी दिया था, ए सी बराबर कर्ण है हमारा, इसकी लंबाई हमें नहीं मालूम है, तो इसकी लंबाई को हम एक्स मान लेते हैं, जो एक्स है इसको वाई मान लेते हैं। ठीक, तो एक्स लिख देंगे इसको, एक्स में 1 का मल्टीप्लाई होगा तो एक्स ही हो जाएगा, और 1.5 में जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 जा 15 2 जा 30 होगा, और पॉइंट के बाद एक स्थान दिया है, एक नंबर है, तो इसलिए एक अंक के पहले पॉइंट लगेगा, यानी एक्स इक्वल टू, ये मीटर में आएगा हमारा 3 मीटर। ये हमारा छोटे वाली फिसलन पट्टी की लंबाई निकल आई, एक्स का वैल्यू हमें निकल कर आया 3 मीटर के बराबर। ये पहला आंसर हुआ हमारा। अब उसके पश्चात इस वाले को देखेंगे, अब इसमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस है, साइन ही लेंगे क्योंकि लंब मालूम है, कर्ण निकालना है, तो ये क्या, साइन यहाँ 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण लिखना है, यानी लंब कितना है हमारा 3 मीटर है, और कर्ण हमें वाई लिख देंगे। और साइन 60 का मान कितना होता है मित्रों, साइन 60 का मान आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 1/2 साइन 60 का मान 1/2 नहीं होगा, करड़ी में 3/2 होगा। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/2, साइन 60 का मान करड़ी में 3/2। देख लीजिएगा आप सब, करड़ी में 3/2 लिखना है, और उसके पश्चात 3/5 लिख देना है। अब उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें भी करना है हमको, √3 × y, और 2 3 जा 6 हो जाएगा। अब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, √3 इधर आएगा, क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई ही इधर रहेगा, डिवाइड हो जाएगा √3। अब उसके पश्चात क्या करना है हमको, इसका प्रमेयीकरण कर सकते हैं या फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, तो प्रमेयीकरण करके लिखते हैं, फिर लिख देंगे प्रमेयीकरण करने पर, प्रमेयीकरण करने का मतलब हर का प्रमेयीकरण लिखेंगे, हर का प्रमेयीकरण करने, हर करनी में 3 है तो करनी में 3 अंश हर दोनों में गुणा करते हैं। ये मीटर में था, अच्छा √3 था, तो अब √3 अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 6 में जब होगा तो 6 √3 हो जाएगा, और 3 3 जा 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 3, और 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यानी 2 √3 मीटर हमारा ये निकल कर आ जाएगा। इसका ये फिसलन बड़े वाले फिसलन पट्टी की लंबाई निकल कर आ जाएगी हमारी, कितनी है, y का वैल्यू 2 √3 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मित्रों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एक प्रकार से देखा जाए तो ये छोटा फिसलन पट्टी है, बड़ा फिसलन पट्टी, और इसकी लंबाई निकालने के लिए हमने क्या साइन थीटा लिया, साइन थीटा इसलिए लेना पड़ा क्योंकि लंब हमें पता था, कर्ण निकालना था, और साइन में लंब कर्ण दोनों शामिल होते हैं, तो इस प्रकार से हमने साइन 30 डिग्री का मान रख करके और इसको लंब बटे कर्ण यानी AB/AC रख दिया, और उसके पश्चात साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, वही मान रखना था, 1/2 रख दिया, और इसका वैल्यू हमें पहले पता था 1.5 मीटर लंब था, तो 1.5 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, आप समझ लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई x में 1 का x हो गया, और 15 में 2 का होगा 30 होगा, पॉइंट है एक स्थान पे तो एक स्थान के पहले पॉइंट लग जाएगा,
आ गया हमारा एक्स का वैल्यू 3 मीटर हो गया। उसके पश्चात सेम प्रोसेस इसमें भी हुआ है, बस एंगल चेंज हुआ है 60 डिग्री और इसका लंब थोड़ा बढ़ा है, दुगुना है, तो बस साइन इसमें भी लगाना है 60 डिग्री। अब इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 3 मीटर दिया था, कर्ण वाई था, वाई रख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 जा 6 हुआ, वाई में √3 का मल्टीप्लाई कर दिए हैं, वाई इक्वल टू क्या लिख दिए हैं, √3 इधर कर दिए, तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ तो इधर डिवाइड हुआ। अब प्रमेयीकरण करने के बाद डिवाइड इधर आया, डिवाइड हो गया। अब प्रमेयीकरण किए तो हर का, जिसका प्रमेयीकरण हमें करना होता है हर का करना है, तो √3 जो दिया रहेगा उसी का अंश और दोनों में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ देखिए √3 था तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा 3 में जब इसका हुआ तो 6 में √3 का हुआ तो 6 √3 हुआ, और 3 में जब 3 का मल्टीप्लाई होगा √9 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। तो 3 से 6 डिवाइड होगा, 3 2 या 6 2 टाइम्स जाएगा, तो 2 √3 मीटर हमारा ये वैल्यू हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा आंसर, एक का आंसर 2 √3 मीटर हो जाएगा बड़े वाले फिसलन का, और छोटे वाले फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर हो जाएगी। इस प्रकार से आपको ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और मित्रों आपके होमवर्क का प्रश्न इस प्रकार है, यानी मित्रों ये आपका होमवर्क का प्रश्न है, प्रश्नावली 9.1 का चौथा प्रश्न जो है कि इसको होमवर्क में करना है। देखिए क्या बोला जा रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे आप भली भांति एकदम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे इजी प्रश्न नहीं हो सकता। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको आपके होमवर्क में जो दिया जा रहा है बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और इसको आप ईमानदारी के साथ करेंगे और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।